everyone, welcome or welcome back to my channel. So friends, in this video I am going to share about my KVS Tier 1 examination review. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी तक टीयर 1 का कोई जो आंसर किया है मैंने किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से प्रॉपरली मैच नहीं किया है, बिकॉज़ सब इधर उधर का ही बताते हैं। क्योंकि मैंने EMRS में मैच करके देखा था एंड मेरे मार्क्स ऊपर नीचे हुए फाइनल स्कोर से लेकर के। तो मैं इस वजह से खुद को डाउट में रख कर के नहीं चाहती किसी भी इंस्टीट्यूट से चेक करना। जब प्रॉपर आंसर की आएगी तो मैं मैच करूँगी। बट ऑल्दो मुझे पता है कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया था और मैं कितना मार्क्स स्कोर कर सकती हूँ जितना मैंने अटेम्प्ट किया उसके बेसिस पे। सो मैं बताती हूँ मैंने सिर्फ TGT साइंस का एग्ज़ाम दिया था, बिकॉज़ मेरे पास कोई PG का डिग्री नहीं है। सो अभी मेरा प्लेन ग्रेजुएशन प्लस BEd है। सो मैंने सिर्फ TGT वाला पेपर दिया था एंड उसमें मैंने क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए थे वो 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। एंड सबसे पहले ना मैं ये बताऊँ कि मेरी मैथ्स बहुत अच्छी नहीं है, और चूँकि सबको पता है कि पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है तो मैंने कभी मैथ्स पढ़ने पे फोकस नहीं किया। क्योंकि मेरा जो स्टेट का एग्ज़ाम है उसमें भी मैथ्स नहीं पूछ रहा था, तब नहीं पूछ रहा था, एंड ना ही EMRS में आ रहा था और ना ही KV में था। तो मैंने मैथ्स का प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा किया ही नहीं कभी। और रीज़निंग भी मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था EMRS के टाइम पे। तो रीज़निंग मेरी ठीक ठाक सी है, बट मेरे को ना टाइम ज़्यादा लगता है रीज़निंग का क्वेश्चन करने में, और टाइम कम है तो फिर नहीं बना पाती, मैं पैनिक कर जाती हूँ। सो ऐसा था। तो मैंने KV के एग्ज़ाम में मैथ्स में 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं सिर्फ, और रीज़निंग में मैंने 6 क्वेश्चन छोड़ दिए। जो लेंदी वाले क्वेश्चन थे, जो लॉन्ग फॉर्म में बहुत सारे लाइन्स में क्वेश्चन थे, वो मैं पढ़ ही नहीं पाई क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बचा था। टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं 6 क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाई। उसको मैंने राउंड कर रखा था क्योंकि वो बहुत लेंदी थे कि बाद में करूँगी, बट नहीं हो पाया और टाइम ख़त्म हो गया। मैथ्स का मैंने सिर्फ 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया 20 में से, एंड हिंदी मेरे 10 के 10 सही हैं। इंग्लिश में मैंने 10 में से 9 किया था, जिसमें से मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए हैं जस्ट बिकॉज़ सिली मिस्टेक। एंड यू वोंट बिलीव, कंप्यूटर का एग्ज़ाम मेरे अकॉर्डिंग जब मैं एग्ज़ाम हॉल में थी मेरे को लगा मेरा सबसे बेस्ट एग्ज़ाम गया है कंप्यूटर वाले पोर्शन का, और मैंने 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। और जब मैं एग्ज़ाम हॉल से बाहर आई तो मेरी फ्रेंड ने मेरे से पूछा कि कैसा गया एग्ज़ाम, कंप्यूटर का बेसिकली पूछा उसने। मैंने बोला भाई मेरे एग्ज़ाम तो बहुत अच्छे गए हैं और कंप्यूटर वाला पोर्शन तो बहुत सही है मेरा, 20 आउट ऑफ 20 किया और वो सारे के सारे सही हैं। मैं इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थी, और जब मैं घर पे आई तो मैंने देखा मैंने 4 क्वेश्चन गलत किए कंप्यूटर में जस्ट बिकॉज़ सिली मिस्टेक। एक तो नोटपैड वाला कन्फ्यूज़न भी किया था, और यू वोंट बिलीव चैट जीपीटी का ओपन एआई आंसर मैं एग्ज़ाम हॉल में बोल रही थी, बट मैंने मार्क किया है कुछ और ही, मैंने गूगल कर दिया। आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, बट दिस इज़ इट, जो भी था जैसा भी था। और जब मैंने देखा मेरा सबसे पहले मूड ऑफ हो गया वहीं पे, जब मैंने कंप्यूटर का अपना देखा मार्क्स कि इतना घटिया मार्क्स आ रहा है। फिर मैंने सोचा ही नहीं कि मेरे को आगे देखना चाहिए, फिर मैंने छोड़ दिया वहीं पे। सो ऐसा था। तो ओवरऑल मैंने 70 किया था क्वेश्चन अटेम्प्ट, जिसमें से मैंने बोला कि कंप्यूटर का 4 गलत हो गया, इंग्लिश का 2 गलत है, तो और हिंदी मेरा पूरा का पूरा सही है, 10 में 10 सही है। और इन सब मार्क्स को देख के मैं एक गेस कर सकती हूँ कि मेरे मार्क्स कितना आ सकता है। तो मेरा मार्क्स 155 टू 180 के बीच में रहेगा। और रीज़निंग का क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन मेरे को डाउट है, अगर वो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बता रहे हैं। मैंने अध्ययन मंत्रा पे मैच तो नहीं किया था, बट एक बार उनका वीडियो देखा था तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को 2 से 3 क्वेश्चन में डाउट है। अगर वो सही हो जाते हैं तो मार्क्स इंक्रीज़ करेंगे, और नहीं होते हैं तो लेट्स सी क्या होता है, कितना मार्क्स आता है ऑफिशियल आंसर की के बेसिस पे। सो ऐसा था मेरा एग्ज़ाम, और लेट्स होप कि कुछ कह तो नहीं सकते क्योंकि सबके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे गए हैं, बट मेरा उतना अच्छा नहीं गया था। बट लेट्स होप कि हो जाए क्लियर, सबका ही हो जाए जो भी है, जिनका भी है बॉर्डर लाइन पे जो भी अभी फ़िलहाल है। और नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, EMRS टियर 2 तो हो ही रहा है तो उसका प्रिपरेशन तो करना ही है। टियर 2 का अगर हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो EMRS 2 का तो करना ही है। सो ऐसा था मेरा एग्ज़ाम ओवरऑल। एंड ऑल्सो आई नीड अ हेल्प फ्रॉम यू कि मेरा BPSC सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम का प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, ऑल्दो मेरा मेंस का कोई प्रिपरेशन नहीं है। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हो ना, प्लीज़ सजेस्ट मी कि मेरे को BPSC का मेंस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, बिकॉज़ मेरी अभी प्रिपरेशन है नहीं।
एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं टीचिंग एग्ज़ाम पे फोकस करूँगी तो आई कैन सिक्योर अ जॉब। बट सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन भी नहीं है और मैं ज़्यादा टाइम दूंगी उस पर तो मेरा टीचिंग का एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। एंड उधर मेरा कोई गारंटी नहीं है बिकॉज सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम बहुत अनसर्टेन है कि वो सिलेक्शन होगा नहीं होगा। बट इधर EMRS का मैं बोल सकती हूँ, या अभी DSSS भी बचा हुआ है उसमें मैं अपना 100% दे करके मैं सिक्योर कर सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। बट उधर मेरे को श्योरिटी नहीं है, सो आप प्लीज़ गाइड करना मेरे को। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। ये रहा मेरा एग्ज़ाम का रिव्यू KVS Tier 1 का। एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कम अप विद द डिटेल स्ट्रैटेजी ऑफ Tier 2 वेदर इट इज़ KVS और EMRS। एंड ऑल्सो आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर DSSS साइड बाई साइड। सो कल मैं वीडियो जो लाऊंगी उसमें मैं अपना डिटेल में शेयर करूंगी कि मैं कैसे कहाँ से कर रही हूँ। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like, share and subscribe and keep supporting. Till then, bye bye.